चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक और अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट के बारे में, जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है फॉर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स कमिंग अंडर द साउथ सेंट्रल रेलवे के जुरिडिक्शन में जो आती है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 28 दिसंबर से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है। पूरा डिटेल का नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मैं पूरा डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पे ये साउथ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है। अप्रेंटिस आपको पता है, ये एक तरीके की ट्रेनिंग होती है जो 1 ईयर की होती है, जिसमें आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराया जाता है, जो भी रेलवे के अंडर जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, जो भी वर्किंग होता है, उसके बारे में। स्टार्टिंग डेट 28 दिसंबर से स्टार्ट होगी एंड द लास्ट डेट विल बी 27 जनवरी। फाइन। और बात करते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो एक बार आप इनको देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। 4232 वैकेंसी है इस अप्रेंटिस के लिए। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आपको पूरा यूजर आईडी और लॉगिन आईडी होनी चाहिए आपके पास, ईमेल आईडी जिससे आपको रजिस्टर करना है। बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपकी 10th की मार्कशीट, आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रेड आप फिल करेंगे उस रिलेटेड ट्रेड में यू हैव योर आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है। SC ST PWD आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो तो। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर इफ यू आर एन एक्स सर्विसमैन, एंड सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ द चिल्ड्रन सर्विंग ऑफ जवान्स एंड ऑफिसर्स आर्म फोर्सेज। कैंडिडेट की एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए 10th में, प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द रिलेटेड ट्रेड। फाइन। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक दे रखा है, न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके सारी डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन है, यहाँ पर आपको अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा, जिसके थ्रू आप अपने पोर्टल पर लॉगिन कर डिटेल्स को फिल कर सकते हो। फाइन। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे सिलेक्शन का प्रोसीजर है। साउथ सेंट्रल रेलवे में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, आप देख सकते हो स्टेट्स में महाराष्ट्र, कर्नाटक, और इनके अंडर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर पूरी वैकेंसीज है। फाइन। उसके बाद रेलवे एस्टैब्लिशमेंट वेयर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग टू बी इम्पार्टेड, ये यूनिट्स है जहाँ जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आप जो भी स्टेट फिल करोगे उसमें जहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट होंगे वहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाएगी। टोटल वैकेंसीज 4232 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप चेक कर सकते हो। फॉर SC ST OBC EWS के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज है। कैंडिडेट्स में नोट दैट व्हाइल चूजिंग ऑप्शन द यूनिट नोटिफाइड फॉर द ट्रेड ओनली आर टू बी ऑप्टेड, आपको ऑप्शंस फिल करना होगा। फाइन। ये रिजर्वेशन है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को कितना रिजर्वेशन वगैरह दिया गया है। ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 16 ट्रेड्स हैं, लाइक AC मैकेनिक, एयर कंडीशनिंग, कारपेंटर्स, वेल्डर्स, फिटर, मोटर मैकेनिक्स, व्हीकल मैकेनिस्ट, पेंटर, वेल्डर। ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो 10th होना चाहिए, सभी में आपके पास 10th होना चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास ITI का रिलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द रिलेटेड ट्रेड। फाइन। अगर हम फिटर की बात करें तो यू हैव आपके पास 10th होना चाहिए 50%, प्लस आपके पास ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड में। तो इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज मिनिमम 15 होनी चाहिए, फाइन, एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स। और कट ऑफ डेट की बात करें तो 28 दिसंबर 2024 तक आपकी एज 15 से लेकर 24 होनी चाहिए। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है जो SC ST को दिया जाता है, 3 ईयर्स का OBC एंड 10 ईयर्स का फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को। सो यू ऑलरेडी नो दैट। सिलेक्शन की बात करें तो प्योरली यहाँ पर कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो भी आपके 10th में मार्क्स होंगे, प्लस आपने जो ITI किया होगा, उनके मार्क्स को एग्रीगेट करके वहाँ पे मेरिट लिस्ट कंसिडर की जाएगी। फाइन। सिलेक्शन इज एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इम्पार्टेंट ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, 10th और 12th को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे जनरेट की जाएगी। देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट और वाइवा, तो यहाँ पर कोई भी रिटर्न टेस्ट और कोई भी वाइवा नहीं होगा, डायरेक्टली मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। ट्रेनिंग और स्टाइफंड की बात करें तो ट्रेनिंग विल बी अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस, जो भी यूनिट आप सिलेक्ट करोगे वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पेड स्टाइफंड, स्टाइफंड दिया जाएगा ड्यूरिंग अप्रेंटिस एट द प्रिस्क्राइब रेट। फाइन। मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करने होंगे। इसके बाद ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए द मैक्सिमम डिसेबिलिटी इज डिटेल्ड कैटेगरी वाइज एंड ट्रेड वाइज। तो इससे ज़्यादा अगर आपको डिसेबिलिटी होती है तो आप एलिजिबल नहीं हो। फाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फी करनी है।
एप्लीकेशन का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो डायरेक्टली एंड पे द फीस। फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपीज पे करना है, अदरवाइज SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द फी पेमेंट। ऑनलाइन मोड ही है, ऑफलाइन कुछ भी आपको नहीं करना है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई के लिए मैंने आपको बता दिया है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है साउथ सेंट्रल रेलवे की। यहाँ पर आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करना है। सो आई होप यहाँ पर इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया। 10th की मार्कशीट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में 10th की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT और प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, RDAT registration form mentioning registration number, community का certificate, disability certificate, EWS medical certificate, which should be signed by the government authorized doctor not below the rank of assistant surgeon. फाइन। डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन थे। इनवैलिड एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपने फॉर्म को इनकम्प्लीट है, फॉर्म में फीस पेमेंट नहीं की, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। Do not belong to state or districts as mentioned in para 1.0. Not possessing the prescribed qualification नहीं है, अगर डेट ऑफ बर्थ रॉन्गली फिल किया है, ठीक से फोटो स्कैन नहीं किया, सिग्नेचर स्कैन नहीं किया, तो इन सारे वजह से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। फाइन, ये कुछ अदर कंडीशंस हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। बाकी कॉल लेटर, लीगल मैटर्स के बारे में, एप्लीकेशन रिसीव्ड अदर देन ऑनलाइन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर वैकेंसीज दे रखी है, ट्रेड में, डिपार्टमेंट में, डिवीजन और विंग और यूनिट वाइज और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज है। तो आप जिस भी ट्रेड से फॉर्म फिल करना चाहते हो, जिस भी जगह से फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो इस पूरी टेबल को अच्छे से डिटेल में एक बार आप लोगों को देखना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के प्रेफरेंसेस। यहाँ पर एनेक्शर दिया हुआ है फॉर SC ST का, OBC का, कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म भी कैंसिल हो सकता है। सो आई होप वीडियो बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी आपको 28 ऑफ दिसंबर 2024 तक ही काउंट करनी है, अगर आपकी एजुकेशन है या फिर आपका एज की बात करें, दोनों को तो। और एग्जाम का कोई पैटर्न नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होगा, देयर विल बी नो एग्जाम, ओनली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा यहाँ पे। और कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।